कि नरेंद्र मोदी 5 में से 3 रियासतों में इंतखाबात जीत गए और खास तौर पर मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी को हरा दिया बीजेपी ने। समथिंग अनप्रेसिडेंटेड हुआ है कि यार डोनाल्ड ट्रंप कॉल कर रहा है मोदी जी को, वो भी एक स्टेट इलेक्शंस के ऊपर। आप कभी सोच सकते हैं कि यूएसए का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कभी फोन किया हो किसी को कि भी आप एक बंगाल के इलेक्शन जीत गए हैं? कि आपके पड़ोस में एक जिस तरह का इलेक्शन हुआ है आपने देखी उसकी हालत भी बिल्कुल ही एक अब दुनिया ने एतबार करने छोड़ दिया है भारतीय डेमोक्रेसी पे। और जिस तरह की सियासत वहां पे हालात देख रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ पे अमेरिका के अंदर भी अगर देखा जाए तो मैं पर्सनली अमेरिकन जमहूरियत से मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और जहाँ पे 250 साल की हिस्ट्री है, अगर जहाँ पे जमहूरियत सही तरीके से नहीं चल पा रही तो फिर दूसरी दुनिया के अंदर क्या हालात। और वैसे भी हकीकत यह है कि आप माने या ना माने, मैं मानूं या ना मानूं, मैं पसंद करूं या ना करूं, मोदी इस वक्त भारत का सबसे पॉपुलर लीडर है। ये सोचना पड़ेगा कि भाई इसका काउंटर कैसे किया जा सके। अन्यथा 35% मुसलमानों को पूरी तरीके से अलग थलग करके ये वाकई में बहुत चिंता का प्रश्न हो सकता है। और वो लोग जो हिंदुत्व से लड़ने की बात कर रहे हैं, आरएसएस बीजेपी से लड़ने की बात कर रहे हैं, उनको भी अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा कि इतने बड़े पैमाने पर हिंदू समाज जो है वो क्यों भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को वोट दे रहा है। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की शानदार जीत से भारत के अंदर जो अपोजिशन पार्टी है उसमें रोना धोना तो मचा है ही, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया और बांग्लादेश के अंदर भी रोना धोना मचा है वो काफी हैरान कर देने वाला है। लेकिन इसी के साथ इस वीडियो में सुमित पीर जी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी या मोदी जी की जीत पर जो बात कही है वह भी अपने आप में सोचने वाली और गौर करने वाली बात है। और लॉजिकली देखें तो यह बिल्कुल बात सच लगती है, जो कि आप आगे इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन साजिद तरार जैसे लोग जिन्होंने पहले तो न्यूट्रल बातें करके भारतीयों के मन में अपने प्रति एक ट्रस्ट बनाया कि बंदा सही बात कर रहा है और वो जो भी कहे लोग उस पर विश्वास करें, लेकिन अब ये अलग बात और है कि अब भारतीय लोग भी जागरूक हो चुके हैं और जानते हैं कि कौन भेड़ की खाल में भेड़िया छुपा हुआ है, जिनमें साजिद तरार जैसे लोगों का भी नाम लिया जा सकता है। और हद तो ये है कि ये साजिद तरार अमेरिका में बैठ करके कह रहे हैं कि अमेरिका की डेमोक्रेसी पर भी उनको अब विश्वास नहीं रहा। तो भाई तुम अमेरिका में कर क्या रहे हो? अगर अमेरिका इतना ही बुरा है तो वापस अपनी मादरे मिल्लत पाकिस्तान क्यों नहीं वापस चले जाते? तो दोस्तों आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। समथिंग अनप्रेसिडेंटेड हुआ है कि लेट नाइट मोदी जी भी हैरान हो गए कि यार डोनाल्ड ट्रंप कॉल कर रहा है मोदी जी को, वो भी एक स्टेट इलेक्शंस के ऊपर। आप कभी सोच सकते हैं? वो तो ग्लोबल डोमिनेंस की बात करता है और बीजेपी की जो मैसिव विक्ट्री है बंगाल के अंदर, इसने एक अनप्रेसिडेंटेड काम किया। वो ये था कि मल्टी बिलियन डॉलर की जो अमेरिका की डीप स्टेट की कॉन्स्पिरेसी थी उसको उखाड़ कर फेंक दिया। बंगाल जो सिर्फ कुछ सेकंड्स दूर था नया बांग्लादेश बनने के लिए, वो उस राह के ऊपर था। इसलिए ये कॉल आया है, या इसलिए आया है क्योंकि ट्रंप ने और मोदी जी ने मिलकर कोई खेला किया है, क्योंकि वहां पर डीप स्टेट को हराया गया। डीप स्टेट का मतलब है CIA, जो बहुत देर से लगा हुआ था इस एरिया में गंद डालने के लिए, उसको हमने हराया है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरे डिटेल में कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक स्टेट इलेक्शन के जीतने पे उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई आप असम जीत गए हैं, कुछ नहीं, वेस्ट बंगाल की जीत के ऊपर कॉन्ग्रेचुलेट किया है। आपको मैं एक एक चीज याद दिलाऊंगा, आपको फिर समझ आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप का कॉल आया क्यों था। और अगर आपको याद हो, मैं जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं मैं आपको क्या बोल रहा हूं, डीप स्टेट ऑफ अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को आप अलग करके देखेंगे, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आज आपको समझ आएगा कि मैं आपको इतनी देर से क्या बोल रहा था। अमेरिका का जो डीप स्टेट है उसका एक लीथल मास्टर प्लान था। वो चाहते थे पूरा कंट्रोल करना हमारे नॉर्थ ईस्ट के एरिया को। शुरुआत हुआ शेख हसीना से। शेख हसीना की गवर्नमेंट को गिरवा दिया गया। क्यों? क्योंकि एक सेंट मार्टिन आइलैंड है जिसको मांगा गया था ताकि वहां पर अमेरिका का एक मिलिट्री बेस क्रिएट किया जाए, और वो जब मना किया गया तो गवर्नमेंट को गिरवा दिया। डेस्परेटली वो चाहते थे कि एक पपेट आदमी आए और उसने आके जितने जिहादी जेल में पड़े थे उन सबको बाहर निकाला, और उसके बाद जो इन्फिल्ट्रेशन है उसको फ्लड कर दिया गया बंगाल के अंदर। ममता बानो को पैसे दिए गए मुंह बंद करने के लिए और बॉर्डर को खोलने का पूरा प्लान कर दिया। अब ये अल्टीमेट गोल था जो कि टेरिफाइंग था। गोल ये था कि बंगाल को एक्सटेंशन ऑफ बांग्लादेश बनाना है, और दूसरा गोल था कि भारत का जो वाइटल एरिया है बे ऑफ बंगाल का, उसको चोक करना है।
अब आप बोलेंगे यार बांग्लादेश को एक्सटेंड कर वेस्ट बंगाल को साथ में जोड़ना है, समझ आ गया। लेकिन बे ऑफ बंगाल में प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? बे ऑफ बंगाल के अंदर अगर आप देखें, हमारे जितने भी मिसाइल के टेस्ट हैं वो हम हमेशा बे ऑफ बंगाल में करते हैं। आपका अगर वेस्ट बंगाल चला गया बांग्लादेश में या कोई और प्रॉब्लम आती है, आपका टेस्टिंग ग्राउंड आपने बंद कर दिया CIA ने। दूसरा एक और है, वहां से हम मलक्का स्टेट को भी कंट्रोल करते हैं। अब अमेरिका क्या कर रहा है? पैनामा कनाल को कंट्रोल कर लिया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने में लगा हुआ है, और मलक्का स्टेट भी आ गया तो पूरे दुनिया के जितने भी ट्रेड रूट्स हैं उसको कंट्रोल CIA कर लेगा। इसलिए वो क्या कर रहे थे, वो इंडियन ओशन के अंदर वो चाहते थे कि हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट रहे ताकि भारत एंगेज रहे अपने ही कंट्री के अंदर। उसके लिए उन्होंने CIA के एजेंट्स को भी भेजा। आपको याद होगा कि जब मोदी जी चाइना के दौरे पे गए थे तब भी CIA के एजेंट्स बांग्लादेश में पाए गए थे, जिनको अज्ञात वीरों ने खत्म कर दिया। और रिसेंटली अभी कोलकाता का जो हमारा एयरपोर्ट है वहां पर भी CIA के एजेंट्स पकड़े गए थे, आराम से घूम रहे थे। यानी कि जो रस्सी है वो टाइटन करने की कोशिश करी उन्होंने हमारे ऊपर, लेकिन जो बंगाल के हिंदू वोटर्स हैं उन्होंने रस्सी को काट दिया। ये चाहते थे कि रस्सी हमारे गले तक आ जाए। हमने देश को बचाया है। अब बीजेपी आ गई पावर में। बंगाल ने क्या किया? बंगाल जो सबसे पहला काम कर रहा है वो अपने बॉर्डर्स को लॉक कर रहा है। हैवी फेंसिंग का काम वहां पे शुरू होने वाला है। जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी अपनी लाइफ को बचाने के लिए बॉर्डर क्रॉस करके उसी कूड़े के ढेर में वापस जाना शुरू कर दिया। बांग्लादेश वापस जा रहे हैं। जो डीप स्टेट का पिछले 15 साल से एक प्लॉट था कि भारत का ईस्टर्न फोर्ट्रेस को कोलैप्स करना है और उसे हाईजैक करना है, उस प्लॉट को 15 साल के पुरानी प्लानिंग को हमने एक दिन में हमने ध्वस्त कर दिया, सिर्फ एक रीजन के कारण कि हिंदू इकट्ठा हो गया। और 1000 साल से हिंदू इकट्ठा था, तभी हमने इन सबका मुकाबला किया था। और ये चीज डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है। डोनाल्ड ट्रंप नोज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड, कि वो डोनाल्ड ट्रंप तो खुद अपने कंट्री में इसी डीप स्टेट से वो लड़ाई कर रहा है। वो रिकॉग्नाइज करता है कि ये जो रॉ स्ट्रेटेजिक पावर है CIA के पास, इनके डीप स्टेट के पास, वो कैसे गंद डाल रहे हैं। इसलिए उन्होंने मोदी जी को कॉल किया, क्योंकि मोदी जी ने डिफेंड किया है और डिफीट किया है। डिफेंड किया है वेस्ट बंगाल को और डिफीट किया है एक मैसिव इंटरनेशनल ट्रैप को जो हमारे यहां पर क्रिएट किया जा रहा था। और जीत भी ऐसी है जो मैंने या किसी और ने भी कभी सोची नहीं थी कि 200 पार हो जाएगा या 200 के आसपास हो। दोस्तों, इंडिया ने अपना ईस्टर्न साइड तो सिक्योर कर लिया, लेकिन फोन कॉल के इमीडिएटली बाद हमारा जो वेस्टर्न फ्रंट है पाकिस्तान के साथ जो लगता है, वहां पर शॉक वेव्स आने शुरू हो गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं होती।